hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू की भी हिस्ट्री कंप्लीट है इसमें और कश्मीर की हिस्ट्री की भी हम पढ़ेंगे। ये एफए का एग्ज़ाम हो, आपका वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो, या जे के एसएसबी का एग्ज़ाम हो, लेकिन ये सीरीज़ क्या है? ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है। जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही आपको याद रखना है। बाकी आपको एक भी पॉइंट याद नहीं रखना है, वो चीज़ जो एग्ज़ाम में नहीं आता है। मतलब ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसलिए ये मैराथन सेशन है, इसलिए मैंने कंप्लीट किया है इसमें। ठीक है, I am presenting this lecture series to WS Academy, one of the best platform for quality education। जिस पॉइंट पे मैं फोकस बोलूँगा उसी पॉइंट को आपको याद रखना है। हाईलाइटेड है, ऑलरेडी सारा कुछ हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको याद रखना है। एक दो बार मैराथन को सुनोगे, आराम से PDF टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी, ऊपर से देखोगे, क्विक रिवीजन करोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। इतना याद रखो, आपको 4 से 5 मार्क जो होते हैं, 4 से 5 मार्क जो होते हैं आपकी जम्मू, मतलब जो भी सिलेबस में दिया होता है, 4 से 5 मार्क्स आपको इससे मिलेंगे। किससे? जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कुछ ऑथर्स की बात करें, कुछ बुक्स की बात करें, किस बुक का कौन ऑथर है, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसलिए यहाँ पर ये आपको जितनी भी आप बुक्स पढ़ते हो जम्मू एंड कश्मीर में, जो भी आपके पास जिस ऑथर की बुक आप पढ़ते हो, इंटरनेट पे पढ़ो, जहाँ पर भी यही आपको कंटेंट हर बुक में देखने को मिलेगा। मार्केट में आपके पास कोई पुरानी बुक है, आपके पास नई बुक है, सेम बुक्स में सेम कंटेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स को देखा है, सारी बुक्स में सेम कंटेंट। आपको अपनी मर्जी किसी भी बुक से आप पढ़ो जम्मू एंड कश्मीर की कहानी के बारे में। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। नीलमत पुराना एक बुक है, ठीक है, और इसका ऑथर कौन है हमें नहीं पता है, बस इतना आपको याद रखना है। राज तरंगनी किसने लिखा है? कल्हाना ने लिखी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि आप बोलते हैं सर ये इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चंस हैं मगर याद रखना, तो हिस्ट्री में चीज़ों को याद रखना मुश्किल होता है। तवारीखी कश्मीर मलिक हैदर ने लिखा है। वक़्त कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद ने लिखा है। अब ये फैक्चुअल है, इसलिए मैं फास्ट ये पढ़ रहा हूँ, सो दैट हम इस पूरे कंटेंट को कम टाइम में कंप्लीट करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। वक़्त कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद ने लिखा है। तवारीख हसन पीर हसन शाह ने लिखा है। मुख्तसर तवारीख कश्मीर बीरबल कचरू ने लिखा है। ज़फ़रनामा शरीफुद्दीन याज़दी ने लिखा है। और वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस ने। और उसके बाद जो लैंड ऑफ लम्स जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है। टेबल को याद होना चाहिए। रटा आपको इस तरीके से आप याद रखोगे, रटा करोगे या तो उस तरीके से याद नहीं रहेगा। कहानी कुछ स्टोरी बना लो। नील, ठीक है, नील NILL, नील, नील का मतलब खाली होता है। अब यहाँ पर देखो नील, नील अननोन, पता ही नहीं है, नील, ठीक है। राजा, तरंगा, तरंगा लिखो यार, तरंगा, ठीक है। कल हम तरंगा जो है सुनेंगे, या कल हम तरंगा गाएंगे, इस तरीके से आप कहानी बनाकर याद रखोगे, ठीक है। ये तो यही है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा नीलमत पुराना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। पुराना इज़ द अर्लीस्ट टेक्स्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। एक ऐसा टेक्स्ट है जो कश्मीर में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कश्मीर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इट थ्रोज लाइट ऑन प्री राज तरंगनी एरा। राज तरंगनी से पहले वाला एरा हमें कहाँ से पता चलता है? नीलमत पुराना से। इस बुक के हिसाब से इसने बोला जो नाग्स हैं ये यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। किस वैली में? कश्मीर वैली में। पहले मैं आपको कश्मीर वैली कंप्लीट करूँगा। इस बुक के हिसाब से, नीलमत पुराना के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो कश्मीर में ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो थे उनको नाग्स बोला जाता था। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना द वैली ओरिजिनली वाज ए ह्यूज लेक। इसने बोला, इस बुक के हिसाब से ये बताया जाता है कि कश्मीर वैली एक लेक था, बड़ा सा लेक था, और उसी लेक को हमने सतीसार का नाम दिया है। जिसमें कौन रहता था? एक डेमोन रहता था जिसका नाम था जलाद बोवा का नाम था, जो लोगों को टॉर्चर करता था, ठीक है। और ठीक है, समझ आ रही बात? तो बस इतना आपको याद रखना है, लोगों को टॉर्चर कर रहा था, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। हियरिंग द सफरिंग ऑफ द पीपल ए सेंट नेम्ड कश्यप ऋषि केम टू द रेस्क्यू ऑफ द पीपल। डेफिनेटली अगर जलाद बोआ यहाँ पर लोगों को टॉर्चर कर रहा था, लोगों को मारता था या लोगों के अगेंस्ट होता था, तो किसी ना किसी को तो आना था ये करने के लिए, बचाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। तो एक सेंट आया, उस सेंट का नाम था कश्यप ऋषि, और ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आया था, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, आप बोल सकते हो। फिर क्या हुआ? लेक में पानी था। अब पानी को क्या करोगे? आप ड्रेन करोगे, पानी निकालोगे लेक से, पानी निकालोगे। द लैंड अपीयर्ड, हमें लैंड मिला। जब आप लेक को ड्रेन करोगे तो लैंड मिलेगा। एंड द डेमन वाज किल्ड, और डेमन को भी फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एक टाइम आ गया तो इसको ख़त्म किया गया। फिर क्या हुआ? द पीपल नेम्ड द वैली एज कश्यपमार, ठीक है। लोगों ने अब इस वैली को क्या नाम दिया? जो सतीसार था, ठीक है। इसमें पानी निकाला गया इस लेक से, और लोगों ने इस वैली को नाम क्या दिया है? कश्यपमार।
और कश्यप पोरा के नाम से जानते थे। दोनों याद रखना, कश्यप मार और कश्यप पोरा। इन फैक्ट द वर्ड कश्मीर इम्प्लाइज लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। मतलब वर्ड कश्मीर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर, मतलब ये पहले लेक था, अब यहाँ से आपने पानी को निकाला, ठीक है, और फिर हमारे पास लैंड बचता है, ठीक है। का मीन्स वाटर, का मतलब वाटर होता है, शिमीरा का मतलब होता है डेसिकेट। अरे बात समझ? तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मीनिंग क्या है। डायरेक्ट चार्ट में भी आपको कॉलम मैच में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रही बात हमारे पास दूसरी राजतरंगिणी, जो हमारे पास सोर्स है, इंफॉर्मेशन है इसमें, वो बताया जाता है राजतरंगिणी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में अगर जानना होगा तो राजतरंगिणी से भी हमें पता चलता है। इस बुक को लिखा किसने? कल्हना पंडित ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। जो कश्मीर पहला हिस्टोरियन था, कश्मीर का पहला हिस्टोरियन आप बोलोगे तो कल्हना पंडित के नाम से जानते हो। कल्हना ने कंप्लीट की है राजतरंगिणी, डेट याद रखना है, 1149 से लेकर 1150 के आसपास इसने जो ये बुक थी इसको कंप्लीट किया है। और उस टाइम का रूलर कौन था, किसका टाइम पीरियड चल रहा था? आपको मतलब जय सिम्हा का टाइम पीरियड चल रहा था। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है। ऐसा कोई ये लाइन नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, पॉइंट्स है डायरेक्ट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है राजतरंगिणी का मतलब क्या था, आपको रिवर ऑफ किंग्स, बस एज इट इज याद रखना है। राजतरंगिणी ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, क्वेश्चन ये भी बन सकता है राजतरंगिणी को पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको बोलना है संस्कृत स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है। रिटन इन संस्कृत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, फिर क्या हुआ, ओरिजिनली लिखा गया है किस में? संस्कृत में, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया है पर्शियन में। तो संस्कृत से पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया, लेकिन क्वेश्चन है कि किसने इसको संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया, आपको बोलना मुल्ला अहमद, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। और ये किसके टाइम पे हुआ है, किसके टाइम पीरियड में राजतरंगिणी जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, मुल्ला अहमद ने किया है। लेकिन उस टाइम का रूलर कौन था, आपको बोलना सुल्तान ज़ैनुल आबदीन का नाम याद रखना है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ए स्टेन का नाम, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ए स्टेन ट्रांसलेटेड राजतरंगिणी इनटू इंग्लिश। फिर पहले ओरिजिनल स्क्रिप्ट किस में था? संस्कृत में, कन्वर्ट किया गया पर्शियन में, किसने किया? मुल्ला अहमद ने, ठीक है। फिर पर्शियन में फिर क्या हुआ, फिर इसी क्या बोलते हैं उसको, राजतरंगिणी को किस में कन्वर्ट किया गया? आपको बोलना है इंग्लिश में कन्वर्ट किया। कब किया गया? 1900 में, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। तो इंग्लिश याद रखना है, स्टेन ने कन्वर्ट किया है इसको इंग्लिश में। फिर एक और है जिस बुक का नाम है तवारीख कश्मीर, आपको मैंने ऊपर ही बोला है तवारीख कश्मीर का ऑथर कौन था, आपको बोलना है सर इसका ऑथर था मलिक हैदर, ये डायरेक्ट याद रखना है। वक़्त कश्मीर, वक़्त कश्मीर आप बोल सकते हो। वक़्त कश्मीर का भी राइटर या किसने लिखा? ख्वाजा मोहम्मद आज़म कौल, याद रखना। तवारीख हसन याद रखना, पीर हसन शाह, ये तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा क्योंकि आपको मैच कॉलम्स में दे सकते हैं। कभी JKSSB पेपर ऐसा टिपिकल बनाता है तो आपको वो चाहता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद मुख्तसर तवारीख कश्मीर, ये लिखा है पंडित बीरबल कचरू ने। तो याद रखना है इस मुख्तसर याद रखना है, बीरबल मुख्तसर बात कर रहा था, ऐसे भी आप याद रख सकते हो याद रखने के लिए। उसके बाद ज़फ़रनामा और तवारीख रशीदी, ज़फ़रनामा बाय शरीफुद्दीन याजदी ने लिखा है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इसमें जो ज़फ़रनामा लिखा गया है शरीफुद्दीन याजदी ने लिखा है, ये इसने बताया है लाइट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर एंड तैमूर। तो इसने इस बुक के अंदर रिलेशनशिप एक बताई है सुल्तान सिकंदर जो था कश्मीर का और तैमूर के रिलेटेड, जो भी रिलेशनशिप थे वो इस बुक के अंदर मेंशन किया गया है। लेकिन दूसरी जो है दैट इज तवारीख रशीदी, यही लिखा है वाइल एज तवारीख रशीदी रिटन बाय मिर्जा हैदर दौलत, ठीक है, ये इसने लिखा है। गिव्स एन अकाउंट ऑन इन्वेजन ऑफ कश्मीर बाय मुगल्स, इसने बोला है कि कैसे कश्मीर को इन्वेड किया है मुगल्स ने। तो क्वेश्चन आपका बनेगा ऐसी कौन सा सोर्स है जिस सोर्स से हमें ये पता चलता है कि कश्मीर का इन्वेजन मुगल्स ने किया, ये का किस सोर्स से हमें मिलता है? आपको तवारीख रशीदी जो है मिर्ज़ा हैदर दौलत ने लिखी है। ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ चाइनीज़ पिलग्रिम्स, कुछ चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे जिन्होंने यहाँ कश्मीर में ट्रैवल किया है। तो दो का आपको नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ 2 चाइनीज़ पिलग्रिम्स, 2 चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे, एक का नाम था होन सेंग और दूसरे का नाम था ऊकोंग, ठीक है। तो इन्होंने भी डिटेल बताई है रिलेटेड टू कश्मीर के बारे में। फिर है तवारीख हिंद, डायरेक्ट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अलब्रूनी ने लिखी है, पता होना चाहिए।
डायरेक्ट है, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपको एक्चुअल में, आपको ये समझोगे, ये आपको मैं बिल्कुल एक ऑर्डर में क्वेश्चंस ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट। वैली ऑफ कश्मीर की बात करेंगे, इसका ऑथर कौन था, सर वाल्टर लेवरेंस, ये पता होना चाहिए। लैंड ऑफ लर्म्स की बात करेंगे, लैंड ऑफ लर्म्स लिखा किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इज एन इंपॉर्टेंट बुक ऑन द हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ लद्दाख। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने हाईलाइट किया है, ये लद्दाख के बारे में बताता है। डायरेक्ट बनेगा लैंड ऑफ लर्म्स, लिखा किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, लैंड ऑफ लर्म्स एज रिटन बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम इज एन इंपॉर्टेंट बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख। फिर आपको लद्दाख को टिक करना पड़ेगा। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू कश्मीर वैली के रिलेटेड, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। अगर इस पार्ट से क्वेश्चंस निकाला तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ तक आया समझ, क्लियर हो गया? अगर आपको समझ आ रही है ये बात, बोलो यस सर मैं समझ आ रहा हूँ, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट मेंशन करोगे, ठीक है, अच्छे से लिखोगे, और जो आप फील करते हो वो आप लिख सकते हो, आपका ये भी कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एंशंट हिस्ट्री कश्मीर वैली की एंशंट सोर्सेज का नाम मैंने आपको बताया था कौन कौन से सोर्सेज। अब हम बात करेंगे एंशंट के बारे में। एंशंट जैसे कि हम एंशंट इंडिया पढ़ते हैं, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न, इस तरीके से एंशंट हिस्ट्री कश्मीर की पढ़ेंगे। महाभारत पीरियड, इसको हमने डिवाइड किया महाभारत पीरियड में। इन द राज तरंगनी कल्हाना हैज स्टार्टेड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जस्ट बिफोर द ग्रेट महाभारत वार। राज तरंगनी में ये मेंशन किया गया है, जो कि किसने लिखा है, कल्हाना ने लिखी है, ठीक है। इसमें ये बताया जाता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को स्टार्ट किया गया है महाभारत वार से पहले। द फर्स्ट किंग मेंशनड बाय हिम इज गोलकोंडा फर्स्ट। राज तरंगनी में मेंशन क्या किया गया, पहला किंग जो था उसको जिक्र किया गया, जिसका नाम था गोलकोंडा नहीं सॉरी, गोनंदा फर्स्ट। ही वॉज किल्ड इन द बैटल अलॉन्ग विद सन। और इसमें यह बताया गया है इस गोनंदा फर्स्ट के बारे में कि इसको मारा गया था एक बैटल में, और उसका बेटा भी उसके साथ मारा गया था। फिर क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द महाभारत वार, फिर जब ये महाभारत वार से पहले पहले हुआ, क्योंकि राज तरंगनी कहानी हमें बताता है महाभारत वार से पहले पहले, तो महाभारत वार से पहले पहले इसने जिक्र किया है किसके बारे में, गोनंदा फर्स्ट के बारे में। लेकिन जब महाभारत वार होता है तो गोनंदा फर्स्ट उस टाइम रूलर था। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एट द टाइम ऑफ या कमेंसमेंट ऑफ महाभारत वार, जब स्टार्ट होता है महाभारत वार, उस टाइम का रूलर कौन था, आपको बना था गोनंदा सेकंड, कश्मीर का रूलर। आफ्टर हिज डेथ, जब इसकी भी डेथ होती है गोनंदा सेकंड की, कल्हाना इन्फॉर्म्स दैट द रिकॉर्ड्स ऑफ 35 किंग्स who ruled the valley could not be traced by him because of destruction of records। जब इस गोनंदा फर्स्ट की गोनंदा सेकंड की डेथ होती है तो कल्हाना ये इन्फॉर्मेशन देता है कि जो भी रिकॉर्ड्स थे हमारे पास 35 किंग्स के बारे में जिन्होंने रूल किया वैली के अंदर, उसको हम ट्रेस नहीं कर पाए क्योंकि रिकॉर्ड्स ही डिस्ट्रक्ट हो गए थे, रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। फिर आता है आपका मौर्यन एम्पायर। याद रखना महाभारत पीरियड हो गया, दो चीज़ें ही आपको याद रखनी है, एक है गोनंदा फर्स्ट बिफोर महाभारत वार, गोनंदा सेकंड एट द टाइम ऑफ महाभारत वार, बस इतना आपको याद रखना। और राज तरंगनी कल्हाना ने लिखा, बस ये 3 MCQs डायरेक्ट आपको बनेंगे। मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करते हैं, ग्रेट मौर्यन एम्पायर, एक ग्रेट मौर्यन एम्पायर था, उसका नाम था अशोका, इज रिकॉर्डेड टू हैव रूल्ड कश्मीर। आपका बनेगा कि क्या ग्रेट मौर्यन एम्पर अशोका ने कश्मीर पे रूल किया है, आपको बोलना यस सर इसने रूल किया है। या आपको ऐसा क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा रूलर है जिसने कश्मीर में रूल नहीं किया है। ऑप्शन में अशोका भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, तो 3 तो होंगे जिन्होंने रूल किया होगा। तो आप ये माइंड में रखोगे कि हाँ अशोका ने यहाँ पर रूल किया है। अशोका फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर की जो ओल्ड सिटी है उसकी फाउंडेशन डाली है अशोका ने, और उसी को हमने अभी नाम दिया है नाउ कॉल्ड एज पांड्रिथान, इसके नाम से जाना जाता है, या पुरान दस्तान भी आप बोल सकते हो, पुराना दिस्तान, ठीक है, लंबा सा नाम है तो आपको याद रहेगा, बट ठीक है, पांड्रिथान आपको याद होना चाहिए, जिसको ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अशोका ने क्या किया, और अशोका बिल्ट मैनी विहाराज एंड टेम्पल्स इसने बनाए, विहाराज बनाए, इंक्लूडिंग ए शिव टेम्पल एट विजेश्वरी मॉडर्न बिजबहारा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि शिव टेम्पल जो हमारे पास मॉडर्न बिजबहारा में है वो किसने बनाया, आपको बोला अशोका ने बनाया। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, जब अशोका की डेथ होती है, इसका बेटा जिसका नाम था जालूका, उसके बाद इसने कश्मीर में रूल करना शुरू किया। जालूका वाज ए ग्रेट किंग हु क्लियर्ड द वैली ऑफ ऑपरेसिंग मैलिचस, ठीक है, फॉरेन अनक्लेन ट्राइब्स। जालो का एक अच्छा खासा एक रूलर था यहाँ पर, जिसने क्या किया है, हु क्लियर्ड द वैली ऑफ ऑपरेसिंग, ठीक है,
फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स जो थे, इसने इस वैली को क्या किया, क्लियर किया। बस इतना आपको याद रखना है कि जब अशोका की डेथ होती है कश्मीर में किसने रूल किया, आपको बोला इसका बेटा जिसका नाम था जालूका। क्वेश्चन बनेगा जालूका अशोका से पहले था या बाद में था, आपको बोला अशोका के बाद में था। ठीक है, जालूका वाज सक्सीड, जालूका के बाद इसका बेटा है जिसका नाम था दामोदर किंग सेकंड। तो याद रखना अशोका, फिर जालूका, और जालूका के बाद दामोदर सेकंड याद रखोगे। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन में लिखा होगा दामोदर फर्स्ट, दामोदर सेकंड, दामोदर थर्ड, सेकंड याद रखना। ठीक है, एट प्रेजेंट द श्रीनगर एयरपोर्ट, प्रेजेंट एट इस टाइम पे श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पर लोकेट है, आपको बोला है दामोदर करेवा में। वेयर द किंग इज सपोज टू हैव लिव्ड इन ए बिग पैलेस, और ये कहा जाता है इस दामोदर करेवाज में किंग ने क्या बनाया था, एक बड़ा सा पैलेस बनाया था जहाँ पर वो रहता था। फिर उसके बाद होता क्या है, मौर्यंस के बाद ऑर्डर पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना। आर्यन सबसे पहले मौर्यन, फिर मैं क्या बोलूँगा, फिर मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एम के याद रखना, क्वेश्चन आपका बनेगा पहले किसने रूल किया, तो मौर्यंस के बारे में पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन एम्पायर की बात करेंगे। आफ्टर द मौर्यस, मौर्यस के बाद कश्मीर वाज ऑक्यूपाइड बाय क्वेश्चंस, ये डायरेक्ट एमसीक्यू है, याद रखना है। द थ्री ग्रेट क्वेश्चन रूलर्स, तीन ग्रेट क्वेश्चन के रूलर्स है। एक का नाम था एच से याद, फिर जे से याद, फिर के से याद, दैट इज ठीक है, हुष्का, जुष्का और कनिष्का, बस याद रखना है। दे फाउंडेड द टाउन्स ऑफ, इन तीनों ने, हुष्का ने, जुष्का ने और कनिष्का ने, इन्हें तीन टाउन्स बनाए। हुष्का ने बनाया हुष्का पूरा आप बोल सकते हो, या हस्का पूरा भी आप बोल सकते हो, हुस्का, हुस्का पूरा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जुश जुष्का ने जुष्का पूरा बनाया और कनिष्का ने कनिष्का पूरा बनाया, बस ये आप याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे कौन से थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया कश्मीर में, जो कोशन डायनास्टी से थे, आपको बोला था हुष्का, जुष्का और कनिष्का। द कुशन किंग आल्सो बिल्ड मेनी टेम्पल्स एंड विहारास, इन्होंने भी टेम्पल्स पे काम किया, विहारास भी बनाए हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको पता है चार बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को हेल्ड किसने किया है, आपको बोलना है कनिष्का ने। कहाँ पर, आपको बोलना है कुंदालवर। ठीक है, कुंदलवर प्रेजेंट डे हरवन में, नियर शालीमार गार्डन। डायरेक्ट एमसीक्यू है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का को हेल्ड कनिष्का ने किया है, कहाँ पर, श्रीनगर में आप बोल सकते हो, जो प्रेजेंट डे हरवन है। इट इज़ एट दिस काउंसिल, इस काउंसिल में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, इस काउंसिल में बुद्धिज्म जो था इसको दो सेक्ट्स में डिवाइड किया गया, एक महायाना बुद्धिज्म और हिनायाना सेक्ट में। तो क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा काउंसिल था, बुद्धिस्ट काउंसिल था, जिसमें बुद्धिज्म डिवाइड हो गया दो सेक्ट्स में, जैसे सूरत स्प्लिट आप पढ़ते हो, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स अलग अलग हो गए, एग्जैक्टली ऐसे आप उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जो हमारे पास फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था इसमें यह हुआ कि बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गए, एक महायाना और हिनायाना सेक्ट्स में। सम ऑफ द ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो माइंड में आपको होना चाहिए, हु टुक पार्ट इन द काउंसिल, जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अश्वाघोषा, नागार्जुना, वसुनंदा, वासुनंदु और सुंगा मित्रा एंड जिन्ना मित्रा। बस ये आप एक याद रखोगे, पहला और दूसरा आप याद रखोगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में किन किन स्कॉलर्स ने, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब यहाँ पर एक और डायनास्टी, सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले मैंने बोला था मौर्य, उसके बाद मैंने कुशन्स बोला था, उसके बाद करकोटा मैंने बोला था। ठीक है, तो एम के याद रखना। करकोटा डायनास्टीज को ही बोला जाता है नाग्स। तो क्वेश्चन बनेगा ऐसी कौन से डायनास्टी जिनको नाग्स के नाम से जाना जाता है, आपको ना करकोटा। करकोटा डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय, इसको फाउंडेशन किसने डाले हैं, दुर्लभ वर्धना, याद रखना, दुर्लभ वर्धना। ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ, इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ, एक चाइनीज पिलग्रिम जिसका नाम था हुइन सेंग विजिटेड कश्मीर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी आप नाम बोल सकते हो, इसको हुइन बोलो, हुइन बोलो। सेंग ने विजिट किया है कश्मीर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि किसके टाइम पे, आपको बोला करकोटा डायनेस्टी के टाइम पे। उसके बाद यही रूलर जिसका नाम था दुर्लभ वर्धना वाज सक्सीडेड बाय प्रतापदिया। ठीक है, आगे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनास्टी वाला ललित आदित्य, जो ग्रेटेस्ट रूलर इस डायनास्टी का जो था उसका नाम था ललित आदित्य मुक्ता पीडा, हु रूल्ड फॉर अबाउट 36 ईयर्स, जिसने कश्मीर में कितना रूल किया है, 36 ईयर्स तक रूल किया है। तो याद रखना, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा ललित आदित्य ये किस डायनास्टी से बिलोंग कर रहा था, आपको बोलना है करकोटा डायनास्टी से। अब हम इसी ललित आदित्य के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जो एग्जाम के रिलेटेड होगा। ललित आदित्य वाज ए ग्रेट कंकरर एंड ही इज अनडाउटेडली द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोलता है, आपको बोलना ललित आदित्य को।
इट वाज ही हु फाइनली ब्रोक द पावर ऑफ अरब्स इन सिंध। जो सिंध में अरब्स थे उनका जो है पावर जो था उसको ख़त्म किया है इसी ने, मतलब इसने उनके साथ फाइट की है। हिज कमांडर इन चीफ वाज, इसी ललित आदित्य का कमांडर इन चीफ जो था उसका नाम था चान कोरिया। ठीक है, चान कोरिया जो था उसका नाम था। ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ ए सब्जेक्ट्स ललित आदित्य गॉड द रिवर जाहलिम डिसिल्टेड एट बंड्स एंड एम्बैंकमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड लो लाइंग एरियाज। क्वेश्चन बनेगा जो रिवर जाहलिम जो था उसमें जो सिल्टिंग होती है, मतलब जो मिट्टी इकट्ठे होती है, जब रिवर फ्लो करते तो मिट्टी भी होती है ना, वो इकट्ठे हो जाता है, फिर उससे उस मिट्टी को रिवर जाहलिम से बाहर निकालना। ठीक है, उसको डिसिल्टेड की सिल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और बंड से इसने बनाए, एम्बैंकमेंट्स बनाए इसने। ठीक है, कि कहाँ पर जो भी लो लाइंग एरियाज हमें देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्ट आपको बनेगा रिवर जाहलिम में डिसिल्टिंग किसने की, आपको बोलना है क्या बोलते हैं उसका, ललित आदित्य ने। दूसरा, ललित आदित्य वाज आल्सो ए ग्रेट बिल्डर, मतलब ये है कि ये बिल्डिंग्स बताना, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे, ही बिल्ड हिज कैपिटल नियर श्राइन ऑफ खीर भवानी। इसने अपना कैपिटल जो बनाया है वो खीर भवानी, जो आपको पता है गांधरबल में देखने को मिलेगा। एंड गेव इट्स नेम ऑफ परिहासपुर, सिटी ऑफ प्लेजर, और इसने इसको परिहासपुर के नाम से जाना जाता है। ललित आदित्य बिल्ट वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल एट मारतंड, सन टेम्पल जो कहाँ पर है, करेवा, मटन करेवा में, जो आपको अनंतनाग में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मारतंड सन टेम्पल जो है इसको बिल्ड किसने किया, आपको बोलना है ललित आदित्य ने। अच्छे अच्छे काम इसने किए जो एग्जाम ओरिएंटेड पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को, तो वो ललित आदित्य को आप मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाबा बूटी वाज द कोर्ट पोइट, इसका कोर्ट पोइट था जिसका नाम था बाबा बूटी। उसके बाद आफ्टर ललित आदित्याज डेथ, जब इसकी डेथ होती है, इट वाज मोस्टली द वीक रूलर्स, ठीक है, एक्सेप्ट हिज ग्रैंड सन जयापीड़ा हु रूलर द वैली। ललित आदित्य के बाद जितने भी रूलर्स आए वो वीक रूलर्स थे, लेकिन इसमें से एक ऐसा रूलर था जो एक अच्छा खासा रूलर था, जो इसका ग्रैंड सन था। ठीक है, जिसका नाम था जयापीड़ा। ठीक है, जिसने कश्मीर में रूल किया। तो क्वेश्चन बनेगा आपको जयापीड़ा किस डायनास्टी से बिलोंग करा था, आपको बोलना है करकोटा डायनास्टी से। ये था आपके पास एंशंट हिस्ट्री, जो डिफरेंट डायनास्टीज के फॉर्म में हमने पढ़ा है। लेकिन अब हम बात करेंगे आगे, दैट इज़ द मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक डायनास्टी जिसका नाम है उत्पाला डायनास्टी। ठीक है, अवंती वर्मन वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी। सबसे पहले फाउंडर इसका कौन है, आपको बोला अवंती वर्मन। शीरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन। अवंती वर्मन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कौन है, इसी तरीके से उस टाइम पे जो अवंती वर्मन का जो है फाउंडर कौन था, आपको सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन था, आपको बोलना शीरू। अवंती वर्मन फाउंडेड द टाउन ऑफ, ठीक है, इसने जो अवंती वर्मन था, जो कि कौन था, फाउंडर उत्पाला डायनास्टी। इस अवंती वर्मन ने क्या किया है, इसने फाउंडेशन डाली है टाउन ऑफ अवंतीपोरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर जाहलिम। क्वेश्चन बनेगा अवंतीपोरा कहाँ पर है, आपको रिवर जाहलिम पे। ठीक है, द रिगेन ऑफ अवंती वर्मन वुड नॉट बी कंप्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ सुया। बोलते हैं कि जो टाइम पीरियड था इसका अवंती वर्मन का, इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को मेंशन करना जिसका नाम था सुया। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स कश्मीर प्रोड्यूस इन द एंशिएंट टाइम। ये एक अच्छा इंजीनियर था, एक माना हुआ इंजीनियर था, जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ था, आपको बोला अवंती वर्मन के साथ जुड़ा हुआ था। सोया का क्या रोल था, सोया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग द रिकरिंग फ्लड्स एंड फेमाइन इन द वैलीज। जो भी फ्लड्स आते थे बार बार, या जो भी फेमाइंस आते थे वैलीज में, उनको, ठीक है, उनको चेक करना, ठीक है, ये इसका मेन एक रोल रहता था सोया का। अवंती वर्मन वाज सक्सीडेड बाय सन शंकरा वर्मन। आपको क्वेश्चन बनेगा कि अवंती वर्मन के बाद कौन आया, आपको बोलना शंकरा वर्मन। आफ्टर शंकरा वर्मन हिज क्वीन सुगंधा एसेंडेड द थ्रोन। सिकंदा वर्मन के बाद जो इसकी क्वीन जो थी उसने यहाँ पर रूल किया है। द लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी वाज सुरावर्मन। ठीक है, तो लास्ट रूलर जो था उत्पाला डायनेस्टी का सुरावर्मन। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनेंगे, या तो क्वेश्चन आपका बनेगा उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडेशन, या आपका क्वेश्चन बनेगा टाउन ऑफ अवंतीपोरा किसने बनाया है, सुया किस डायनेस्टी के साथ रिलेटेड था। उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा आपको जो है अवंती वर्मन के बाद इसका कौन आया, और लास्ट पे आपको रूलर जो था, लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का वो कौन था। ठीक है, ये आपको पता नहीं चाहिए। उसके बाद एक और डायनेस्टी आती है मिडिवल टाइम में, जो गुप्ता डायनेस्टी है।
तो पारवा गुप्ता फाउंडर था किसका, फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी के। पारवा गुप्ता जो था ये सक्सीडेड बाय सन, इसका बेटा उसके बाद आया जिसका नाम था शीमा गुप्ता, आप बोल सकते हो। शीमा गुप्ता वाज ए मैन ऑफ मीडियोकर एबिलिटी, ही मैरिड प्रिंसेस दीदा। क्वेश्चन आपका बनेगा कि दीदा के साथ शादी किसने की, आपको बोलना है शीमा गुप्ता ने, ठीक है। डॉटर ऑफ रूलर ऑफ लोहरा पुंछ, ठीक है, जो किसकी डॉटर थी, जो पुंछ का, आज के टाइम पे पुंछ का जो रूलर था, ठीक है, आज का टाइम मतलब आज का पुंछ जो था उस टाइम जो रूलर था, ठीक है, उसके डॉटर के साथ जो है इसकी शादी की हुई है, उस रूलर की डॉटर के साथ जिसका नाम था दीदा। क्वीन दीदा वाज ए डिफेक्टिव रूलर ऑफ द स्टेट, और इसका नाम जो था, निक नेम आपको याद रखना है, इसको दीदा खीमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट वाज ज्यूरिंग क्वीन दीदास टाइम, उसके टाइम में क्या हुआ, मोहम्मद अफ गजनवी ट्राई टू कैप्चर वैली ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद अफ गजनवी जो है उसने कोशिश की है कि कश्मीर वैली को कैप्चर करने की 2 टाइम इसने कोशिश की थी, बट दीदा ने यहाँ पर इसको रोका। लोहरा डायनास्टी की बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोहरा डायनास्टी सेंटर्ड एट लोरान वाज फाउंडेड बाय संग्राम राजा। तो लोहरा डायनास्टी जो है इसको फाउंडेशन किसने डाले, आपको बोला संग्राम राजा ने। एन एबल रूलर ऑफ लोहरा डायनास्टी वाज जयसिम्हा, इसका रूलर जो था लोहरा डायनास्टी का, एक इंपॉर्टेंट रूलर की बात जिसका नाम है जयसिम्हा। अब क्वेश्चन बनेगा आपको जयसिम्हा किस डायनास्टी बिलोंग करा था, आपको ना लोहरा डायनास्टी, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा लोहरा डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने डाला, आपको बोला संग्राम ने डाली है। जयसिम्हा हु हाउएवर वाज एबल टू मेंटेन हिज फर्म रूल, जयसिम्हा ने यहाँ पर कितने टाइम तक रूल किया, 27 ईयर्स तक। जयसिम्हा इज रिगार्डेड एज द लास्ट रूलर ऑफ हिंद, ठीक है, हिंदू टाइम। उसके बाद विनीता देवा वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि लोहरा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, आपको बोलना था वनिता देवा। द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कल्हाना पंडित, एक इंपॉर्टेंट रूलर है, सॉरी हिस्टोरियन है जिसका नाम है कल्हाना, कंप्लीट हिज राज तरंगनी, इसने कंप्लीट किया है राज तरंगनी जय सिम्हा के टाइम पीरियड में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि राज तरंगनी किसने लिखी है, कल्हाना ने, और इसने इसको कंप्लीट कब किया है, 4950 AD में, और उस टाइम कौन रूलर था, आपको बोलना है जय सिम्हा के टाइम पे। रिंचन की अगर हम बात करेंगे, रिंचन ऑरिजिनल ए प्रिंस ऑफ लद्दाख, इसको ये एक्चुअली प्रिंस कहाँ का था, लद्दाख था। क्वेश्चन बनेगा प्रिंस ऑफ, ये कहाँ का प्रिंस था, पहले आपको बोलना है ये लद्दाख का था। टुक एडवांटेज ऑफ प्रिवेलिंग एनार्ची इन द कश्मीर वैली एंड सीज द पावर, इसने क्या किया है, कश्मीर वैली को कैप्चर करके अपना पावर यहाँ पर लगा दिया। रिंचन रिनेम्ड हिमसेल्फ एज ए सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है, सदरुद्दीन। क्वेश्चन बनेगा सुल्तान सदरुद्दीन कौन है, आपको बोलना है ये रिंचन था। ही बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क इन द कश्मीर, इसने पहली मॉस्क बनाई है कश्मीर की। एक्चुअली ये आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है ये कन्वर्ट हो गया था, मुस्लिम बना था। ही बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क इन द कश्मीर, इसने पहली मॉस्क कश्मीर में बनाई थी जिसको नाम दिया गया था बर्ड मशीद, ठीक है, मशीद के नाम से जाना जाता है फर्स्ट मॉस्क। द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज उद्यान देव। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, लास्ट रूलर जो था हिंदू रूलर जिसका नाम था उद्यान देव। उसके बाद मुस्लिम रूल कश्मीर में कैसे चला, आल दो मुस्लिम रूल इन कश्मीर स्टार्टेड इन रिंचन, स्टार्टेड विथ रिंचन, रिंचन के टाइम से ही कश्मीर में मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ, बट एक्चुअल फाउंडेशन किसने डाली है मुस्लिम रूल की कश्मीर वैली के अंदर, आपको बोलना शाह मीर ने। तो फिर एक डायनास्टी बनती है शाह मीरी डायनास्टी। शाह मीर वाज द फाउंडर ऑफ शाह मीरी डायनास्टी, शाह मीर जो था ये फाउंडर था शाह मीरी डायनास्टी का। शाह मीर असेंडेड द थ्रोन अंडर द नेम सुल्तान शमसुद्दीन, शाह मीर ने जो है जो अपना थ्रोन जो है लिया है किसके नाम से, आपको बोलना सुल्तान शमसुद्दीन। तो क्वेश्चन बनेगा आपको सुल्तान शमसुद्दीन का नाम किसका, सुल्तान शमसुद्दीन कौन था, ठीक है, तो ये बोलना आपको ये शाह मीर था। ही स्टार्टेड कश्मीर साना और कश्मीर एरा, इसने कश्मीर साना या कश्मीर एरा स्टार्ट किया था। हिज कमांडर इन चीफ और लंकर चक, आप डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। द टू नोबल रूलर्स ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी आर सुल्तान शहाबुद्दीन एंड सुल्तान ज़ैनुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट रूलर्स। क्वेश्चन बनेगा आपको जो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन और सुल्तान शहाबुद्दीन ये किस डायनेस्टी से थे, आपको बोलना शाह मीरी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे। उसके बाद शहाबुद्दीन की अगर हम बात करेंगे, इज़ नोन एज द ललित आदित्य ऑफ मिडल कश्मीर, इसको ललित आदित्य ऑफ मिडल कश्मीर के नाम से जानते हैं। कोटा भट्ट एंड उदयाश्री वेर टू इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स, तो ये इंपॉर्टेंट दो हिंदू मिनिस्टर्स थे।
शहाबुद्दीन फाउंडेड ए न्यू टाउन, इस शहाबुद्दीन ने क्या किया, एक नया सा टाउन बनाया है, विच ही कॉल्ड शहाबुद्दीन पोरा, इसको शहाबुद्दीन पोरा के नाम से जानते हैं, और प्रेजेंटली नोन एज शादीपुर, इसको शादीपुर के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन की बात करेंगे, सुल्तान कुतुबुद्दीन वाज द नेक्स्ट रूलर एंड हिज रियल नेम वाज हिंदल। सुल्तान कुतुबुद्दीन जो था ये नेक्स्ट रूलर बना, ठीक है, और इसका रियल नेम जो था हिंदल। तो क्वेश्चन बनेगा आपका हिंदल किसका नाम था, आपको बोला कुतुबुद्दीन का नाम था। एन इंपॉर्टेंट इवेंट वर्थ मेंशनिंग ड्यूरिंग हिज रेन इज द अराइवल ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पर्सनैलिटी ऑफ द देन मुस्लिम वर्ल्ड मीर सईद हमदानी। कुछ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था जो कि कश्मीर की हिस्ट्री में हम मेंशन कर सकते हैं, वो था, ठीक है, अराइवल हुआ था, कौन आया था कश्मीर में, आपको बोलना है पर्सनैलिटी, एक रिमार्केबल पर्सनैलिटी ऑफ द देन मुस्लिम वर्ल्ड, उसका नाम था मीर सईद हमदानी। तो याद रखना मीर सईद अली हमदानी जो है कुतुबुद्दीन जो था उसके टाइम पीरियड में उसका अराइवल हुआ है, ठीक है। फिर सिकंदर की बात करेंगे, सुल्तान कुतुबुद्दीन वाज सक्सीड बाय सन, सुल्तान कुतुबुद्दीन का बेटा था जिसका नाम था सिकंदर। इन हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करेंगे, सुल्तान सिकंदर इज कॉल्ड औरंगजेब ऑफ कश्मीर, इसको औरंगजेब कश्मीर के औरंगजेब के नाम से जाना जाता है। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन रूलर टू हैव अबॉलिश द कस्टम ऑफ सती अमंग द हिंदूज, हिंदूज में जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म किसने किया, आपको बोल रहे सिकंदर ने, ठीक है। ठीक है, खान का है मौला वाज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है। तो इसके रेन के टाइम पे, इसके टाइम पीरियड में, सिकंदर के टाइम पे खान का ही मौला जो है इसको बनाया गया है। उसके बाद ज़ैनुल आबदीन, जिसको बादशाह के नाम से भी जान सकते हो, शाही खान असेंडेड द थ्रोन बाय द टाइटल, इसने जो टाइटल लिया है जिसका नाम है सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। तो क्वेश्चन बनेगा सुल्तान शाही खान जो था इसका टाइटल क्या था, आपको बोलना सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, बादशाह के नाम से भी आप जान सकते हो, ठीक है। ज़ैनुल आबदीन वाज आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, बादशाह, ग्रेट सुल्तान, एज वेल एज अकबर ऑफ कश्मीर। जजिया वाज एबॉलिश, जो टैक्स होता है एक किस्म का टैक्स, उसको एबॉलिश किया है इसी ने। ज़ैनुल आबदीन पेड स्पेशल अटेंशन टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे इसने पूरा ध्यान दिया है। लैंड रेवेन्यू सेटल्ड एंड द स्टेट शेयर टू प्रोड्यूस वाज 1/4 to 1/7, लैंड रेवेन्यू सेटल किया है इसने यहाँ पर, और स्टेट को जो शेयर प्रोड्यूस होता था वो इस रेंज में देखने को मिल रहा था। सुल्तान गॉट ए नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल, सुल्तान ने क्या किया है, इरिगेशन कैनाल्स क्रिएट की है, कंस्ट्रक्ट किया है, जैसे कि मार कैनाल है, पोरू कैनाल है, काकापुर कैनाल है, ठीक है, उसको अवंतीपुर कैनाल है। तो ये बहुत सारे कैनाल्स में भी इसने कंस्ट्रक्शन की है, बहुत सारे कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन की है। ज़ैनुल आबदीन टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इसका इंटरेस्ट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी था। इसने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स फ्रॉम तिब्बत। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा रूलर था जिसमें क्या किया है, जिसको पश्मीना शॉल फ्रॉम तिब्बत इंट्रोड्यूस किया है कश्मीर में, आपको बोलना है वो ज़ैनुल आबदीन का काम था। ड्यूरिंग हिज पीरियड, ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे क्या हुआ, ठीक है, जोहा राजा रोड सेकंड पार्ट ऑफ राजधानी, राजधानी का सेकंड पार्ट आया, और इस सेकंड पार्ट को कब लाया गया है, जब ज़ैनुल आबदीन का टाइम था यहाँ पर। द बायोग्राफी ऑफ सुल्तान अंडर द टाइटल ज़ैन प्रकाशा, ठीक है, जो बायोग्राफी जो थी, एक तो ऑटोबायोग्राफी, दूसरा बायोग्राफी, जो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन की जो बायोग्राफी है उसका टाइटल क्या था, उसका नाम क्या था, आपको बोला ज़ैन प्रकाशा, ठीक है, प्रकाशा। इसको लिखा किसने, युद्ध बट्टा ने लिखा है, इसको युद्ध बट्टा ने इसको लिखा है। सुल्तान हैड आल्सो एस्टेब्लिश्ड ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। ही काज्ड द महाभारत, द रामायण, राजतरंगी टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इनटू पर्शियन। इसने क्या किया है, जो महाभारत थी, रामायण, और जो हमारे पास राजतरंगी, इसको ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम संस्कृत इनटू पर्शियन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़ैनुल आबदीन वाज अ ग्रेट बिल्डर, इसने कुछ बिल्डिंग्स भी बना लिया, आप बोल सकते हो। ही फाउंडेड द न्यू सिटी, इसने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम है नौशारा, नव ए पार्ट ऑफ सिटी, ये श्रीनगर सिटी का पार्ट है, नौशार वाला पार्ट, और ये बनाया किसने, आपको बोलना है ज़ैनुल आबदीन ने। ही आल्सो फाउंडेड द टाउन ऑफ ज़ैनापुर, ज़ैनाकूट और ज़ैनागिर इसने बनाया है। इट वाज ज़ैनुल आबदीन हु बिल्ट फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर, जिसको ज़ीना कदल के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट वुडन ब्रिज श्रीनगर में किसने बनाया है, आपको बोलना है ज़ैनुल आबदीन ने। या क्वेश्चन बनेगा, ज़ीना कदल इज़ द फर्स्ट वुडन ब्रिज एट कश्मीर,
was built by which of the following ruler? आपको बोलना है ज़ैनुल आबदीन ने. He also built an artificial island in Vellore Lake. Vellore Lake में अगर आपने देखा होगा वहाँ पर एक आइलैंड है जिसको आर्टिफिशियल आइलैंड by the name Zina Lake. उसको जीना लैक के नाम से जानते हैं. सुल्तान ज़ैनुल आबदीन's death sounded the death knell of शाह मीरी डायनास्टी. तो दैट मीन्स जब सुल्तान ज़ैनुल आबदीन की डेथ हुई तो शाह मीरी डायनास्टी में थोड़ा सा क्या हो गया, डिक्लाइन आप देख सकते हो. हबीब शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाह डायनास्टी. हबीब शाह जो था ये लास्ट रूलर था शाह डायनास्टी, मतलब शाह मीरी डायनास्टी का लास्ट रूलर. डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. ही वाज एन इनकम्पिटेंट पर्सन एंड वाज डिस्पोज्ड बाय हिज मिलिट्री कमांडर गाजी चक, और इसको गाजी चक ने चकमा दे दिया. आप इस तरीके से बोल सकते हो. चक डायनास्टी की बात करेंगे तो दैट मीन्स शाह मीरी डायनास्टी के बाद एक डायनास्टी आती है जिसका नाम है चक डायनास्टी. गाजी चक वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी. गाजी चक जो था ये चक डायनास्टी का फाउंडर था. द चक रूल बिगन इन कश्मीर. चक रूल जो था ये 1561 में स्टार्ट हुआ और 1587 तक रहा. व्हेन मुगल एम्पर अकबर कंकर्ड कश्मीर, और जब अकबर आया और उसने कश्मीर को कंकर किया. चक वाज ओरिजिनली दर्दस. चक्स जो थे इनको दर्दस के नाम से जाना जाता था. रेजिडेंट ऑफ गिलगित हुंजा एरिया. ये किस गिलगित हुंजा एरिया के रेजिडेंट्स थे और उनको ही हम चक्स के नाम से जानते हैं. दे सेटल इन कश्मीर. फिर ये गिलगित हुंजा एरिया से आकर कश्मीर में सेटल हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाह मीरी. शाह मीरी डायनेस्टी के टाइम पे, मतलब शाह मीर के टाइम पे ये कश्मीर में सेटल हो गए. द ओनली क्रेडिट दैट हिस्ट्री कैन गिव टू द चक्स इज दैट दे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड द अटेम्प्ट्स ऑफ बाबर एंड हुमायूं टू एनेक्स कश्मीर. क्योंकि अकबर से पहले, अगर आपको याद होगा BHAJSA, मतलब पहले बाबर फिर हुमायूं फिर अकबर आया. मतलब अकबर से पहले अटेम्प्ट्स किसने किए थे कश्मीर में आने के? बाबर ने भी हुमायूं ने भी, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था. ये सक्सेस क्यों नहीं हुए यहाँ पर? क्योंकि चक्स ने इनको रोका है. तो इसलिए हम बोलते हैं चक्स को, हम इस चक्स की हिस्ट्री में अगर चक्स की कहानी को याद रखना, वो याद रखना ये बाबर और हुमायूं को इन्होंने रोका था यहाँ पर कश्मीर में रूल करने से. यूसुफ शाह चक मैरिड हब्बा खातून. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हब्बा खातून की शादी किसके साथ हुई थी? आपको मतलब यूसुफ शाह चक के साथ, द सेलिब्रेटेड पोइट्स. ठीक है, ये पोइट्स थे. ही चेंज गुलमर्ग एंड सोनामर्ग इनटू होली रिजॉर्ट्स. इसने गुलमर्ग और सोनामर्ग में रिजॉर्ट्स बना लिए. सॉरी, होली रिजॉर्ट नहीं, हॉलीडे रिजॉर्ट्स. ही डाइड इन प्रिजन बिहार. पूछा जाएगा ऐसा कौन सा रूलर था जिसकी क्या बोलते उसको, डेथ जो हुई है वो प्रिजन में हुई है. और किस प्रिजन में? बिहार के प्रिजन में. आपको इसका नाम बोलना है. किसका नाम? चक रूलर का आपको नाम याद रखना है. यूसुफ से चक आप बोल सकते हो. मुगल आर्मी अंडर कासिम खान. ठीक है. डिफीटेड शाह आर्मी, शाहज आर्मी. तो याद रखना मुगल आर्मी किसके अंडर थी? आपको बोलना मुगल आर्मी का जो लीड कर रहा था उसका नाम था कासिम खान मीरबार. इसने डिफीट किया है शाहज की आर्मी को, मतलब शाह मीरी डायनास्टी की जो आर्मी थी उसको हराया एट हारीपोरा. एंड दिस पेवर्ड द वे ऑफ मुगल रूल इन कश्मीर. और उसके बाद जो मुगल आर्मी का जो ये लीडर था, बोल सकते हो कासिम खान ने, इसने शाह मीरी आर्मी को हराया और जिसकी वजह से फिर मुगल रूल स्टार्ट होता है कश्मीर में. द मुगल इंटर्ड श्रीनगर इन ट्रम्फ ऑन. जब ये सक्सेस हुआ तो ये कब श्रीनगर पहुंच गए? आपको बोलना है 14 अक्टूबर 1586 में. कश्मीर लूजिंग इट्स इंडिपेंडेंस. कश्मीर में जो इंडिपेंडेंस लूज हुई थी, बिकेम ए प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर. ठीक है, बिकेम ए प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर. तो फिर इंडिपेंडेंस जो थी, कश्मीर एक इंडिपेंडेंट था, लेकिन उसके बाद जब मुगल्स ने इसको अपने कब्जे में लिया तो फिर ये एज ए प्रोविंस के तौर पे रहा. मतलब सारा फितना मुगल्स ने डाल दिया था. ठीक है. मुगल रूल की अगर हम बात करेंगे, द मुगल रिमेन्ड इन पावर इन कश्मीर फ्रॉम 1587 टू 1752. तो मुगल्स पावर में रहे कश्मीर में 1587 से लेकर 1752 काफ़ी टाइम तक. आफ्टर एनेक्सिंग कश्मीर, जब इन्हें कश्मीर को अपने कब्जे में लिया, मुगल एम्पर अकबर मेड इट एज ए पार्ट ऑफ काबुल प्रोविंस. तो अकबर ने इसको काबुल का प्रोविंस का पार्ट बना दिया. एंड कासिम खान वाज मेड इट्स फर्स्ट गवर्नर. और कासिम खान को पहला गवर्नर. क्वेश्चन बनेगा, जब मुगल्स ने कैप्चर किया है कश्मीर को ठीक है, किसने किया? आपको बोलना मुगल एम्पर अकबर ने. और इसको किसका पार्ट बनाया गया था? किस प्रोविंस का पार्ट बना? वहां पर सिंध प्रोविंस होगा. आपको बोलना ये काबुल प्रोविंस का. और पहला गवर्नर कौन था मुगल्स का जो कि रूल कर रहा था कश्मीर में? आपको बोलना पहला गवर्नर था क्या नाम है इसका? कासिम खान. उसके बाद अकबर की अगर हम बात करेंगे क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया इसने.
मुगल एम्पर अकबर फर्स्ट विजिट कश्मीर, पहली बार ये कश्मीर में आया 1589 में। अकबर ने बिल्ड किया हरी पर्वत फोर्ट श्रीनगर में। श्रीनगर में एक फोर्ट है जिसको बोलते हैं हरी पर्वत फोर्ट, ऑन द हिल्स ऑफ द सेम नेम, ठीक है, एंड द सिटी ऑफ नगर नौगार, ठीक है, नोगार इनसाइड द वॉल दैट रन्स अराउंड द हिल्स, ठीक है। तो याद रखना हरी पर्वत फोर्ट को ही आपको याद रखना है, ठीक है। अकबर की जो पैटर्नेज ऑफ आर्ट्स और लेटर्स थी ये एक्सटेंड हुई कश्मीर में। मोहम्मद हसन एन आउटस्टैंडिंग कश्मीरी स्कॉलर एडोर्न अकबर्स कोर्ट, मोहम्मद हसन अकबर की कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ था, ऐसे आप बोल सकते हो। जहांगीर की बात करेंगे अलॉन्ग विथ इसको, ये नूरजहां, जहांगीर की वाइफ का नाम था नूरजहां। इन्होंने कश्मीर में विजिट किया बहुत बार इन्होंने विजिट किया एंड ऑफन स्पेंड हॉट समर मंथ्स, ये समर मंथ्स कश्मीर में गुजारते थे। जहांगीर लेड आउट शालीमार बाग, जहांगीर ने एक बाग बनाया जिसका नाम है शालीमार बाग, ठीक है। नूरजहां ब्रदर आसिफ खान, नूरजहां का एक भाई था जिसका नाम है आसिफ जान, लेड आउट निशात बाग, तो नूरजहां ने निशात बाग बनाया और जहांगीर ने शालीमार बाग बनाया। फेमस अछबल एंड वेरीनाग स्प्रिंग वेर आल्सो गिवन देयर शेप प्रेजेंट शेप, और अशबल और वेरीनाग स्प्रिंग जो है इन्होंने ही जो है इसकी शेप दी है जहांगीर के टाइम पीरियड में। शाह जहान की बात करेंगे, इसने कश्मीर को विजिट किया 4 बार ये कश्मीर में आया। ही लेड द गार्डन ऑफ चश्मे शाही गार्डन जो इसके फाउंडेशन डाले हैं, और दूसरा आल्सो बिल्ड ए पोर्शन ऑफ शालीमार का पोर्शन भी बिल्ड किया गया है। हिज सन दारा शो का बिल्ट परी महल, इसका बेटा जिसका नाम है दारा शो का, इसने परी महल बनाया है, ठीक है। किसका? शाहजहां का, जिसका नाम था दारा शो का, शाहजहां का बेटा जिसका नाम था दारा शो का, इसने परी महल बनाया है। ऑन द हिल बॉर्डर ऑफ डल लेक, कहाँ पर? डल लेक के बॉर्डर पे। टू हाउस हिज स्कूल ऑफ सूफीज्म एज एंड एन ऑब्जर्वेटरी, और यहाँ पर स्कूल ऑफ सूफीज्म बनाया गया और एक ऑब्जर्वेटरी। उसके बाद औरंगजेब की बात करेंगे, इसने कश्मीर विजिट किया है सिर्फ एक ही बार 1665 में, एंड वाज ऑक्यूपाइड बाय फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस ब्रेनियर। क्वेश्चन याद रखना कि फ्रेंच ट्रैवलर एक फ्रांसिस बर्नियर जो था, ये किसके टाइम के साथ रिलेटेड था? आपको बोलना औरंगजेब के टाइम के साथ। ज्यूरिंग औरंगजेब्स रेन कश्मीर वाज गवर्नर्ड बाय 14 गवर्नर्स। औरंगजेब के टाइम पे कश्मीर में जो गवर्नर्स थे वो कितने थे? आपको बोलना चाहो 14 गवर्नर्स, ठीक है। जिनको हम सूबेदार के नाम से भी जानते हैं। जब औरंगजेब की डेथ होती है, द डेथ ऑफ औरंगजेब स्पेल्ड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, उसके बाद मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन डिक्लाइन होना शुरू होता है। द रेन ऑफ डिसऑर्डर स्टार्टेड इन कश्मीर, अब डिसऑर्डर जो है अनस्टेबिलिटी आप बोल सकते हो शुरू होता है। द मुगल गवर्नर्स बिगेन टू लूट एंड प्लंडर द पीपल, अब लूट मार शुरू किया है। जो यहाँ के 14 गवर्नर्स थे अब वो लूटने लगे यहाँ लोगों को, मतलब ये लूटने का मतलब ये है कि पूरा जो है अब लूट मार चल रही थी। देयर वॉज एब्सोल्यूट कियोस एंड कन्फ्यूजन, अब लोग कन्फ्यूज होते हैं, जब कोई रूलर नहीं रहता है तो कन्फ्यूजन तो आता ही है। द पीपल ऑफ कश्मीर कुड नो लॉन्गर टॉलरेट द मिसरूल ऑफ द मुगल स्टेप्स, ठीक है। जो भी रूल कर रहे थे मुगल्स यहाँ पर, अब ये जो लूट मार चल रही थी इससे लोग तंग आ गए थे कश्मीर के, ये टॉलरेट नहीं कर पाते। उसके हिसाब से क्या हुआ फिर? अकॉर्डिंगली व्हेन अहमद शाह अब्दाली ऑफ काबुल वाज एट लाहौर, जब अहमद शाह अब्दाली काबुल का लाहौर में था 1752 में, 2 कश्मीरी नोबलमैन गए, एक का नाम था मीर मुकिम कांत एंड ख्वाजा जहीर दिदमारी। ये 2 नोबलमैन कश्मीरी थे। जब इन्होंने देखा कि मुगल यहाँ पर लूट मार करे, टॉलरेट अब नहीं हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया है, ये अहमद शाह अब्दाली जो था काबुल का था, ये उस टाइम लाहौर में था, तो ये चले गए उसके पास। वेटेड अपॉन हिम एट लाहौर, उसका वेट करते गए लाहौर में, एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उसको रिक्वेस्ट किया टू ब्रिंग कश्मीर अंडर हिज कंट्रोल, क्योंकि कोई रूलर था नहीं यहाँ पर, डिसऑर्डर था पूरा, लूट मार चल रही थी, लोग कंफ्यूज थे। उन्होंने बोला कि नहीं, किसी न किसी को तो संभालना पड़ेगा कश्मीर को, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था? सर अफगान का। तो दैट मुगल्स के बाद कौन आएंगे? सर अफगान आएंगे। तो अब हम अफगान की ही बात करेंगे। अफगान रूल अहमद शाह ए फ्री हुटर ऑफ नादिर शाह, ये नादिर शाह के साथ रिलेट था। एक्सेप्टेड दिस ऑफर, इस अहमद शाह ने एक्सेप्ट किया ऑफर को, एंड इमीडिएटली डिस्पैच्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल अफगान आर्मी अंडर द कमांड ऑफ अब्दुल्ला खान इसहाक टू ऑक्यूपाई द वैली, और
इसने एक पावरफुल आर्मी अफगान आर्मी को तैयार किया। इसकी कमांड दी गई है अब्दुल्ला खान इसाक को कि कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लो। अब द अफगान रूल्ड इन कश्मीर 1753 से लेकर 1899, 53 से लेकर 1899 तक, रफली पीरियड ऑफ 67 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया। द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर का नाम क्या था? जो पहला अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर, अब्दुल्ला खान इसाक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे अहमद शाह ने क्या किया है, इसने पावरफुल आर्मी का हेड किसको बनाया था? अब्दुल्ला खान को। फिर जब ऑक्यूपाई किया कश्मीर को, इसी को पहला गवर्नर फिर बनाया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है पठान रूल इज रिगार्डेड एज अ डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा रूल था जिसको डार्केस्ट पीरियड कश्मीर हिस्ट्री में कहा जाता? पठान रूल था यहाँ पर। एन अफगान गवर्नर आमिर खान जवान शेर बिल्ट इमरा कदल। क्वेश्चन बनेगा कि आमिर खान जो अफगान का गवर्नर था, इसने क्या कौन सा ब्रिज बनाया? आप बोल सकते हो, आपको एक कदल जिसको बोलते हैं, आप बोलते हैं एमिरा कदल, एज वेल एज शेर गरी फोर्ट ऑन जहलम। एक फोर्ट है जिसको बोलते हैं शेर गरी फोर्ट भी बनाया है। तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ का गवर्नर? आपको बोला अफगान का गवर्नर। ही आल्सो लिंक्ड आंचार, एक सेकेंड, ही आल्सो लिंक्ड आंचार एंड डल लेक्स बाय नाला आमिर खान। इसने क्या किया? इसने लिंक किया है दो लेक्स को, एक आंचार लेक और डल लेक। एक नाला बनाया, जैसे आंचार लेक है और ये डल लेक है, इनके बीच में एक नाला लिया है, जिस नाले के जरिए से एक चैनल एक बना लिया, आप बोल सकते हो, ठीक है। जिसके क्या किया इसने? आंचार लेक और डल लेक को कनेक्ट किया है, और उस नाले का नाम क्या रखा? आमिर खान कैनाल रखा है। क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने दो लेक्स को जो है लिंक किया है? तो पता होना चाहिए। एमंग ऑल अफगान गवर्नर, जितने भी अफगान गवर्नर्स, ओनली अत्ता मोहम्मद वाज एफिशिएंट एंड टॉलरेंट। इनमें से सबसे टॉलरेंट जो था वो अत्ता मोहम्मद था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ काबुल। इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। एंड इशूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ पैट्रॉन सेंट ऑफ कश्मीर। और इसने कुछ कॉइन्स को इशू किया यहाँ पर, और उन क्वेश्चन कॉइन्स पे कौन था, किसके नाम पे? आपको बोलना है शेख नूरदीन ऋषि, ठीक है, शेख नूरदीन ऋषि। ही बिल्ट फोर्टिफिकेशंस एट सोपोर एंड बारामूला। इसने फोर्टिफिकेशंस बना ली, फोर्ट्स बना लिए सोपोर और बारामूला में। एंड कंस्ट्रक्टेड ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑन द समिट ऑफ कोहिमरन। और एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट एक बनाया। समिट का मतलब होता है एक ऊंचाई पे। क्या बनाया इसने? समिट ऑफ कोहिमरन। किसके ऊंचाई पे? कोहिमरन के ऊंचाई पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाया, अच्छा खासा फोर्ट बनाया इसने। द लास्ट अफगान गवर्नर जो था कश्मीर में, उसका नाम है जब्बार खान। एक पॉइंट पता होना चाहिए। इट वाज ड्यूरिंग हिज रूल, किसके रूल पे? जब्बार खान के रूल पे, दैट रंजीत सिंह फाइनली ऑक्यूपाइड कश्मीर। फाइनली फिर रंजीत सिंह आया, उसने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया 1819 में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा रंजीत सिंह ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किस टाइम में किया, किस डेट को? 1819 में। एंड मेड इट एज ए पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। फिर कश्मीर लाहौर दरबार का पार्ट बनता है। दिस वॉज द एंड ऑफ 500 ईयर रूल मुस्लिम रूल इन कश्मीर। अब मुस्लिम रूल 500 साल कश्मीर में ख़त्म हो गया। फिर क्या होता है मुस्लिम रूल के बाद? सिख रूल स्टार्ट होता है। सिख रूल को अगर देखेंगे इन 1819, आपको पता है, मैंने अभी बोला आपको कि सिख रूल जो है वो स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है सर? ये स्टार्ट होता है 1819 में। इन 1819 अबाउट 30,000 सोल्जर्स, 30K सोल्जर्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के 30,000 सोल्जर्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अटैक्ड कश्मीर में अटैक किया है। डिफीटेड द पठान्स, यहाँ के पठान्स को हराया। एंड द स्टेट बिकेम ए पार्ट ऑफ रंजीत सिंह एम्पायर। और ये स्टेट रंजीत सिंह के एम्पायर का पार्ट बनता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा आपका कि जो सिख रूल स्टार्ट हुआ है, किसने स्टार्ट किया यहाँ पर कश्मीर में? महाराजा रंजीत सिंह ने। और किससे लिया है? आपको बोलना पठान्स को हरा के। रंजीत सिंह वॉज बॉर्न इन November 2, 1780। रंजीत सिंह का बर्थ जो है November 2 में। सन ऑफ मोहन सिंह, लीडर ऑफ, ये मोहन सिंह का बेटा था, ठीक है। और ये आपको याद रखना है सुखर चाकिया मिसल से बिलोंग कर रहे थे। बाय 1834 तक क्या हुआ? लद्दाख, जस्कार, बाल्टिस्तान हैड आल्सो बीन कंकर्ड बाय सिख कमांडर वजीर जोरावर सिंह। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल्टिस्तान को कैप्चर किया, जस्कार को कैप्चर किया,
ठीक है, लद्दाख को कैप्चर किया ये वजीर जोरावर सिंह ने। सिख रूल लास्ट ओनली फॉर 27 ईयर्स, 27 ईयर्स तक सिख रूल रहा 1819 से लेकर 1846 ज्यूरिंग दिस पीरियड। तो याद रखना सिख रूल जो है ये सिर्फ 27 ईयर्स तक रहा। इट वाज रूल्ड बाय, अब कश्मीर को रूल किसने किया है? 10 गवर्नर्स ने रूल किया है सक्सेशन में, बैक टू बैक। ठीक है, दीवान मोतीराम वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो अगर 10 गवर्नर्स ने, सिख गवर्नर्स ने रूल किया कश्मीर में, पहला कौन था? फिर आपको बोलना है फर्स्ट सिख गवर्नर जो था वो था देवान मोतीराम। मायन सिंह, पॉपुलरली नोन एज कॉलोनियल साहिब, वाज द बेस्ट सिख गवर्नर। अब इन 10 सिख गवर्नर्स में सबसे बेस्ट कौन था? आपको बोलना मायन सिंह। और ये मायन सिंह जो था ये कॉलोनियल साहिब के नाम से जाना जाता था। मायन सिंह रिऑर्गेनाइज द रेवेन्यू सिस्टम, जो भी रेवेन्यू सिस्टम था इसको रिऑर्गेनाइज किया, चेंज किया और इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपर वेट, एक वेट सिस्टम जिससे आप तोलना बोलते हो, कोई चीज़ आप लाते हो, चाय आप लाते हो, कोई भी चीज़ लाते हो उसको तोलते भी है, नापते भी आप बोल सकते हो। ये सिस्टम इसने प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मेजरमेंट की बात करेंगे, नापना। एंड हैड फ्रॉडलेंट मिडलमैन पुनिश्ड, जो भी मिडलमैन होते थे जो फ्रॉड्स करते थे, ठीक है, उनको भी पनिश करना शुरू कर दिया। बहुत सारी अच्छी अच्छी चेंजेस इसने लाई हैं। ऑन अप्रैल 25 1809, अप्रैल 25 1809 में क्या हुआ? महाराजा साइन ट्रीटी ऑफ अमृतसर, महाराजा ने एक ट्रीटी साइन की जिसको बोलते ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ऑन सतलुज रिवर, किस रिवर के ऊपर? सतलुज रिवर पे। सिख इन नॉर्थ एंड ब्रिटिश इन साउथ, जिसमें क्या किया महाराजा ने एक ट्रीटी साइन की है। डेट एज इट इज़ याद रखना 25 अप्रैल 1809, महाराजा रंजीत सिंह ने एक ट्रीटी साइन की है जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोलते हैं। किस रिवर के ऊपर? आपको ना सतलुज के रिवर पे। सिख इन नॉर्थ एंड ब्रिटिश इन साउथ, और ट्रीटी में क्या उन्होंने बोला कि नॉर्थ में सिख होंगे और साउथ में ब्रिटिशर्स होंगे। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ब्रिटिशर्स के साथ साइन होता है। इन 1838 में फिर क्या होता है? ही साइन ट्रीटी ऑफ ट्रिपार्टाइट, एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ट्राइपार्टाइट। ब्रिटिश, रंजीत सिंह एंड अफगान, 3 लोग मिलकर आते हैं, एक ब्रिटिश पार्टी, रंजीत सिंह पार्टी और अफगान, तो हो गए ट्राई। ट्राई का मतलब 3 पार्टीज आती है। तो ये 1838 में देखने को मिलेगा। रंजीत सिंह की डेथ होती है फिर 1839 में। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। रंजीत सिंह लास्ट स्पाउस जिंदन कौर, इसकी स्पाउस जो थी लास्ट वाली जिसका नाम था जिंदन कौर, गेव बर्थ टू दिलीप सिंह, किसको? दिलीप सिंह को बर्थ दिया इसने। शेख इमामुद्दीन वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, याद रखना है शेख इमामुद्दीन लास्ट सिख गवर्नर था कश्मीर का। उसके बाद नोट ये आप याद रखोगे इन 1846 में व्हेन द ब्रिटिश डिफीटेड द सिख्स, जब ब्रिटिश की लड़ाई सिख्स के साथ हुई है। आपने पढ़ा होगा एंग्लो सिख वार्स, आपने पढ़े होंगे, जब ब्रिटिशर्स ने सिख्स को हराया था एंड एनेक्स्ड द पंजाब, और पंजाब को कैप्चर किया। दे सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह, फिर कश्मीर को भेजा गया है किसको? आपको बेचा गया है किसको? गुलाब सिंह को। आप जम्मू, उस टाइम गुलाब सिंह जम्मू का रूलर था। फॉर 75 लाख नानक शाही रुपीज़, 75 लाख नानक शाही रुपीज़, याद रखना, द रूलिंग करेंसी ऑफ द सिख एम्पायर। क्वेश्चन बनेगा जब ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया सिख को और कश्मीर को सेल किया गया गुलाब सिंह को कितने रुपीज़ में? ठीक है, आपको बोलना है नानक शाही में, याद रखना। और नानक शाही उस टाइम करेंसी थी सिख एम्पायर के। एंड दस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस, फिर फाइनली कश्मीर जो है स्टेट के तौर पे बना। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जीरो ब्रिज इज़ एन इंपॉर्टेंट ब्रिज इन श्रीनगर, जीरो ब्रिज एक इंपॉर्टेंट ब्रिज श्रीनगर में है, ये आपको पता होगा। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय डेफ कॉन्ट्रैक्टर, इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया? एक डेफ कॉन्ट्रैक्टर था। डेफ का मतलब होता है जो सुनता नहीं है, ठीक है। इन 1950 एंड हिंस वाज कॉल्ड एज जोर ब्रिज। जोर का मतलब पता है किसको? कश्मीरी वर्ड है, डेफ को जोर बोलते हैं। और फिर इसी ब्रिज को जो इस ब्रिज को इसने कंस्ट्रक्ट किया है, ये कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है। तो जो डेफ था, डेफ को कश्मीरी का मतलब है जोर, तो फिर जोर को ही कन्वर्ट किया गया है जीरो ब्रिज में, आप बोल सकते हो जोर ब्रिज। जोर इन कश्मीरी मीन्स डेफ, ठीक है। और लेटर द नेम वाज मॉडिफाइड टू जीरो ब्रिज, और फिर जोर को कन्वर्ट किया गया जीरो ब्रिज, ठीक है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन वुडन प्लैंक्स, ये लकड़ी का बना है। एंड बिकम ए लैंडमार्क ऑफ श्रीनगर रिच हेरिटेज, फिर ये श्रीनगर रिच हेरिटेज का पार्ट बना। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा सोर्सेज ऑफ जम्मू एंड जम्मू रीजन। हम जम्मू को भी हम डिस्कस करेंगे और इसको फिनिश करेंगे।
आई होप अगर आपको ये यहाँ तक समझ आया, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, हमें सर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हर एक पॉइंट क्लियर हो गए, इसको 1-2 बार देखना, आपको पूरा याद हो जाएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अपना दिमाग ख़राब नहीं करना, बाकी चीज़ों को पढ़ के, अगर पढ़ा है बहुत अच्छा, यहाँ से आप कोई रिवीजन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन अच्छे से लिख लेना आप।